Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। प्रीवियस टू वीडियोस में हमने वन में इंग्लिश का पोर्शन और टू में हमने जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन किया था एएसएफ के डिप्टी सेक्रेटरी या डिप्टी डायरेक्टर के पेपर के लिए। तो अभी हम लोग जो उसके जनरल नॉलेज या करंट अफेयर के जो 2014 में क्वेश्चन आए हुए थे या जनरल साइंस के, तो वो 16 क्वेश्चन उनमें से भी करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें आए हुए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इंशाल्लाह इनसे लिंक भी बहुत से एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको वन पेपर की तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं अपनी अक्सर वीडियो में अर्ज़ करता रहता हूँ कि किसी भी पेपर की तैयारी में जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है यानी एग्जामिनर के माइंड को फॉलो करना, उसको ग्रैब करने का, वो होते हैं प्रीवियस पेपर। तो 41 से स्टार्ट करते हैं। कहता है पॉइजनस गैसेज वर allegedly used in certain part of Damascus against civilian by the। तो आपको पता है जो दामिश्क है उसमें पॉइजनस गैसेस यूज़ की गई थी शाम में उन दिनों में 2014 में जब वो बशार अल असद ने अटैक करवाया था। तो वो गैसेस किस बंदे ने यूज़ की थी, तो वो पूछ रहा है कि किसने, वो गवर्नमेंट फोर्सेस ने यूज़ की थी, यानी बशार अल असद की जो आर्मी थी उन्होंने ये पॉइजनस गैसेस यूज़ की थी। द कंट्री टू द ईस्ट ऑफ इंडिया हैविंग इंटरनल स्ट्राइफ इन्वॉल्विंग मुस्लिम इज़। तो ये पाकिस्तान हिस्ट्री में से आ गया है 42 के जो कंट्री टू द ईस्ट ऑफ इंडिया हैविंग इंटरनल स्ट्राइफ इन्वॉल्विंग मुस्लिम, तो म्यांमार था ये जी कंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया में, मतलब उस वक्त इंटरनल स्ट्राइफ के लिए। तो इसका आंसर म्यांमार है। आप 43 की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल पाकिस्तान स्टडी करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो मोस्ट एफपीएससी में रिपीट होते रहते हैं। द कंट्री दैट विल प्रोवाइड नेचुरल गैस टू पाकिस्तान थ्रू द पाइपलाइन करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इज़। तो आपको पता है पाकिस्तान ने ये जो गैस का मंसूबा ईरान के साथ शुरू किया था। तो ये ईरान एक कंट्री है जो पाकिस्तान को स्टिल थ्रू पाइपलाइन के गैस प्रोवाइड कर रहा था। कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो आपको ये बहुत ही अहम और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि हम लोग जोहान्सबर्ग और डिफरेंट सिटीज़ को इनका जो है साउथ अफ्रीका का वो कैपिटल कहते रहते हैं। तो लेकिन ना ये लसोतो है, ना बोट्सवाना है, ना जोहान्सबर्ग है। तो साउथ अफ्रीका का कैपिटल जो है ये आप अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। आज मैं आपको बता देता हूँ कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है, क्योंकि मैंने भी जब पहली दफ़ा ये मतलब इसके कैपिटल के बारे में पढ़ा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था क्योंकि मैं यही समझता रहा कि जो साउथ अफ्रीका है उसका कैपिटल जोहान्सबर्ग है। लेकिन जब मैंने मुझे एक दिन में कैपिटल की वीडियोस पढ़ रहा था तो तब मेरे नॉलेज में आया कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल जो है वो जोहान्सबर्ग नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल जो है वो है जनाब प्रीटोरिया है उसका जी, PRETORI प्रिटोरिया जो है इसका कैपिटल है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसको रिमेंबर कर लीजिएगा कि इसमें से कोई नहीं है। इसका आंसर इसमें नन ऑफ दीज है, लेकिन मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो वो था कैपिटल था वो प्रिटोरिया है। 45 की तरफ बढ़ते हैं जी। कंट्री डैट डज नॉट कीप एनी स्टैंडिंग आर्मी, तो इनमें से कौन सा कंट्री है जिसकी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। ये 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंट्री है जिसकी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। तो वो है जनाब स्विट्ज़रलैंड की स्टैंडिंग आर्मी नहीं। अभी भी रिसेंटली ये आपको पता 2022 में अभी इन्होंने स्विट्ज़रलैंड और फिनलैंड ने अभी जो नेटो में बाकायदा तौर पे शमूलियत के लिए मतलब एप्लीकेशंस अप्लाई करती हैं, तो इनमें कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। द कंट्री डैट है इंटरनल स्ट्राइफ ड्यू टू तमिल टाइगर्स इन 1990। तो आपको पता है ये तमिल टाइगर्स का बहुत बड़ा इशू श्रीलंका में चलता रहा। तो इसका आंसर बी है। तो ये तो बहुत ही आसान एमसीक्यू था। अ प्रोडक्ट डैट सेज मेड इन द यूके मे हैव बीन मेड, तो वो कहता है कि एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर ये लिखा हुआ है कि मेड इन द यूके मे हैव बीन मेड इन
तो उसने आगे यूके के मतलब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हैम्बर्ग में, स्कॉटलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, ये कुछ उसकी रियासतें बताई हुई हैं यूके की। तो अगर कोई मेड इन यूके है तो इनमें से कौन सा है कि जिसमें वो बन सकते हैं। तो आपको पता है स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड ये यूके ही का एक पार्ट है। तो इस ये मतलब जो एक कुछ मतलब ये ऑफिशियल वर्क्स में इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो स्कॉटलैंड अगर मेड इन यूके लिखा तो वो स्कॉटलैंड में बनी चीज़ भी हो सकती है। हवेल एंड गम इन द पैसिफिक आर स्टेट ऑफ, तो 48 का जनाब है ए, यानी ये हवेल एंड गम ये पैसिफिक में आर स्टेट ऑफ यूएसए की स्टेट है। पाकिस्तान जो है ये पाम ऑयल और टिन कहाँ से इंपोर्ट करता है, तो ये 3 कंट्रीज़ दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर है, तो 49 का पाकिस्तान आजकल तो इंडोनेशिया से कर रहा है। तो वियतनाम, मालदीव्स नहीं, पाकिस्तान मलेशिया से कर सकता है, लेकिन इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर है। तो नन ऑफ दीज लगा लें, तो इसका आंसर टी है। 50 की तरफ बढ़ते हैं जी, कि 50 में पूछता है पाक्तिया ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर इज़ अ प्रोविंस ऑफ, तो पाक्तिया ऑन द पाकिस्तान के बॉर्डर में पाक्तिया है, ये किस का प्रोविंस है। तो आपको ये तो पता ही है कि जो पाकिस्तान है इसके बॉर्डर किस किस के साथ मिलते हैं, तो ये ताजिकिस्तान का जी पाक्तिया असल में पाकिस्तान बॉर्डर के साथ प्रोविंस है। तो 51 द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन वाज गिवन टू इंडिया टू पाकिस्तान, तो ये पता आपको पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब दिया था 51, इसका आंसर है ये उनके दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। तो इसका आंसर 51 का है आइडेंटिटी। पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन वाज गिवन टू इंडिया बाय पाकिस्तान टू आइडेंटिटी, तो ये इसका आइडेंटिटी था। तो आगे चलते हैं 52 की तरफ। 52 है जी द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन वाज गिवन टू इंडिया बाय पाकिस्तान टू, ये तो हमने कर लिया है। तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है, इसमें से क्या पूछ रहा है वो, इसमें पूछ रहा है द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन नेशन वाज गिवन टू इंडिया बाय पाकिस्तान। तो इसका आंसर उसने दिए हैं जी बोस्ट बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द 2 मेंबर्स। तो इसका आंसर यही था कि पाकिस्तान असल में बेसिकली बूस्ट करना चाहता था बायलैटरल ट्रेड, तो ये इसलिए पाकिस्तान ने दिया। वो पूछा क्यों दिया है, तो असल में पाकिस्तान ने इसलिए ये दिया था कि वो पाकिस्तान बूस्ट करना चाहता था बायलैटरल ट्रेड को। 53 का तो वेयर एज ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स एक्सेस फॉर पाकिस्तानी ट्रेडर्स टू न्यू मार्केट वर्ल्ड वाइड इट आल्सो मीन्स, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको पता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं। तो इसका आंसर है ग्रेटर कंपटीशन फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ग्लोबलाइजेशन पाकिस्तान को एक्सेस मतलब करने के लिए ग्रेटर कंपटीशन फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इंगेजिंग इंडिया थ्रू चैनल अदर देन द स्टेट टू स्टेट इंट्रैक्शन इज़ आल्सो नोन एज, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, तो वो कहता है इसको कहते हैं शटल डिप्लोमेसी। कि इंगेजिंग इंडिया थ्रू चैनल्स अदर देन स्टेट टू स्टेट इंट्रैक्शन इज़ कॉल्ड शटल डिप्लोमेसी। शटल डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के साथ आप इंगेज कर रहे हैं अदर देन स्टेट टू स्टेट इंट्रैक्शन, तो इसको शटल डिप्लोमेसी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट जॉर्गन है, इसको रिमेंबर कर लें अगर CSSP में PMS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। 55 पाकिस्तान हैज़ अपोज द प्रपोजल टू ऐड इंडिया इन द, पाकिस्तान ने जो इंडिया को परमानेंट 5 ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए हमेशा अपोज किया और इंडिया ने पाकिस्तान को। संदक माइंस आर, तो ये ओपन पिट माइंस भी इनको कहते हैं। तो प्लीज़ ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लें। मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, ये आपके लिए 1 पेपर की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग के लिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फीमान अल्लाह।